कितना यमी है यार। अच्छा है मैंने स्टारबक्स में स्लीप ओवर करने का सोचा। गुड नाइट एवा। आज स्टारबक्स में मेरी पहली नाइट शिफ्ट है। मुझे आज इतनी नींद क्यों आ रही है? ईवा, तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं तो बस सोने की कोशिश कर रही थी, पर तुम क्या कर रही हो? मैं यहाँ पर काम करती हूँ। मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाती हूँ। किटी प्लीज ऐसा मत करो। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरे मॉम डैड छोड़कर चले गए। उन्होंने कर्ज के लिए सारे पैसे ले लिए। ओह अच्छा, क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ, मैं पिछले 1 हफ्ते से यहाँ सो रही हूँ। मैं अपने घर में नहीं जा सकती क्योंकि बैंक ने उसे गिरवी रख लिया है। ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे सच में बहुत दुख है। किटी प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। किसी को मत बताना, एक भी इंसान को नहीं। मुझे इतनी शर्म आएगी अगर स्कूल में लोगों को पता चल गया कि मैं एक मिलीनियर लड़की से होमलेस लड़की बन गई हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तुम्हें थोड़ा चाहिए? यहाँ की ड्रिंक सच में बहुत अच्छी होती है। हाँ, वो पूरी रात वही सोई। वो पूरी रात वही थी। मुझे तो आश्चर्य हुआ, ये ऐसे कैसे कर सकती है? सीरियसली, मैंने तुम्हें चुप रहने को कहा था। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या चल रहा है? किटी ने तुम सबको जो कुछ भी बताया वो सच नहीं है, वो एक झूठ है। किटी ने हमें अपनी कैट के बारे में बताया जो पड़ोसियों के पास भाग गई और पूरी रात वहीं सोई। हाँ, वो सच नहीं है। वो कैट वहाँ बस आधी रात थी, पूरी रात नहीं। हाँ ईवा, जब मैंने तुमसे कह दिया था कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? अब मुझे समझ आ गया। थैंक्स किटी। वैसे तुम्हारे हाथ में है क्या? वेल, मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने क्लासमेट्स के लिए स्टारबक्स से ट्रीट्स ले आऊं। ये लो तुम सबके लिए। खुद ही ले लो गाइस। ईवा, इस सारी ट्रीट्स के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? वेल, मैंने तुम्हारे डिस्काउंट कार्ड से पे कर दिया। ईवा, ये क्या किया तुमने? वो मुझे जॉब से निकाल देंगे। वेल, लेकिन कम से कम हमारे क्लासमेट्स तो खुश होंगे। अभी वापस आ जाओ ऊपर पर। अब क्या हो गया? तुम्हें थोड़ा और चाहिए क्या? मुझे दो यार। आपने मुझे क्यों बुलाया? मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। ईवा, रह तू घर जाके बीड़ी पी ले। तू हमें टेंशन मत दे, यहाँ आके तो बता रहा हूँ। कोई आया है? मतलब कौन हो सकता है वो? हेलो ईवा, मैं उस बैंक से आई हूँ जहाँ पे तुम्हारा घर जो है वो गिरवी रखा हुआ है। तो अब क्या हुआ? बदकिस्मती से कर्ज बहुत ज्यादा है और आखिरी तरीका निकाल चुके हैं, इसलिए बैंक ने तुम्हारे घर पे कब्जा करने का फैसला कर लिया है। क्या? कब्जा करने का क्या मतलब है आपका? ईवा देख, इस मामले में बहुत ज्यादा हो गया। तू इस मामले में बोलना बंद मैं कर। कैसे शांत रह सकती हूँ जब ये लोग मेरा प्यारा घर छीनना चाहते हैं? और तुम्हें कुछ वक्त के लिए अनाथ आश्रम में भी शिफ्ट होना होगा। क्या? क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो? एक अनाथ आश्रम में? ईवा, तू रोए वो तो बंद कर, पहले हम देख लेंगे। तू काहे को टेंशन ले रही है? आगे ये बहुत बुरा है। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। ये कैफे के बीच में क्या कचरा पड़ा हुआ? और ये कंबल और ये तकिया क्यों है? ये कोई हॉस्टल है क्या? ये तो क्रिएटिविटी है हमारे कस्टमर्स के लिए, कोजी वाइब, ताकि उन्हें यहाँ आकर बिल्कुल घर जैसा तो फील हो। ध्यान से सुन लो, तुम जॉब से निकाले जाने के बस इतने करीब हो। अगर ये एक और बार हुआ तो तुम्हारा काम खत्म। और ये ऑर्डर तुरंत कस्टमर को देकर आओ। एक सेकेंड,
क्या ये किसी की ग्रोसरी स्टोर वाली लिस्ट है? जल्द से जल्द इसे कंप्लीट करो। हाँ ठीक है, बस आराम से, धीरे से। तुम कर सकती हो किटी, संभाल के। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे तो निकाल देंगे, अब तो मुझे पक्का निकाल ही देंगे। ओहो, ये तो कोई नया तरीका लगता है मुझे कस्टमर्स को सर्विंग देने के लिए। नया? क्यों मजाक कर रहे हो? मैंने सब कुछ गिरा दिया है, अब तो वो मुझे सीधा जॉब से निकाल ही देंगे। तुम चिंता मत करो, साफ कर देंगे इसे। तुम समझ नहीं रहे हो, ये एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर था। चिंता मत करो, ये कोई इतना बड़ा ची का जंजाल नहीं है जो तुम इतनी टेंशन ले रही हो। हाँ देखो, ये क्रीम वाला हो गया, ये व्हिप्ड क्रीम वाला हो गया, और ये दूसरी क्रीम वाले सारे तैयार हो गए हैं। और ये बहुत प्यारा भी लग रहा है। तो मैं बोला तो था मैंने। थैंक यू सो मच। अगर ये जॉब बच गई तो सच में मेरे लिए चमत्कार ही होगा। इसका टेस्ट तो फ्रिज में रखने के बाद और ज्यादा एनहेंस हो जाएगा। हाँ खैर, चलो अब इन्हें वहाँ ले चलते हैं, क्योंकि अब वैसे भी मेरी शिफ्ट खत्म होने वाली है। तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो? सिर्फ मैं ही मिली तुम्हें इस दुनिया में। बस बहुत हो गया, अब कोई यादें नहीं। सब चलने दो, अब मैं तुम्हें कभी याद नहीं करूंगी। ईवा, ये तुम क्या कर रही हो? यहाँ पर आग लग जाएगी। तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे मत रोको अभी। मुझे मत रोको का मतलब क्या है? तुमने सब बर्बाद कर दिया। ये पर क्या था यहाँ पर? ये व्हिप क्रीम यहाँ पर क्या कर रही है? शायद तुम्हें मुझे अपने पास्ट को भुलाने से नहीं रोकना चाहिए था। तुम आग लगाए बिना भी तो सब कुछ भुला सकती थी ना। अरे यार, देखो तो यहाँ कौन आया है। अरे ये तो ईवा है यार। इसके कपड़ों को क्या हो गया? एवा, तुम 2 दिन से एक ही कपड़े पहन के आ रही हो। क्या ये कोई नया ट्रेंड है या फिर तुम कंगाल हो चुकी हो? चलो यार, यहाँ से चलते हैं, सब तो क्लियरली दिख रहा है। वैसे ये कूपन्स किस चीज के लिए है? हाँ, वो मेरे कूपन्स है, तुम लोग चाहो तो रख सकते हो। वाओ, थैंक यू यार। मुझे इतनी शर्म आ रही है। मैं सबसे कूल हुआ करती थी और अब देखो। ये सब टेम्परेरी है यार। नहीं, मुझे सच में अभी नए कपड़ों की जरूरत है। और वो सब तुम्हें कहाँ से मिलने वाले हैं? मुझे अभी नहीं पता, पर मैं अरेंज कर लूंगी। किटी, तुम मेरे साथ हो? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें ऐसे अकेला थोड़ी छोड़ूंगी। मुझे तो पूरा यकीन था। वो लड़कियां, तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो? हमें कूपन्स मिले हैं फ्री में स्टारबक्स के ड्रिंक्स के लिए। क्या फ्री किसेस के लिए भी कोई कूपन्स मिले हैं क्या? माइक, तुम बस सपने देखते रहो और हम जल्दी ही वहाँ पर एक स्लीप ओवर करने वाले हैं। स्टारबक्स के अंदर स्लीप ओवर? तुम लड़कियां सच में पागल हो गई हो।
पर ये कितना कूल होने वाला है। हम एक मस्त से कैफे में सोते हुए अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे। तो फिर हम भी चलेंगे। मुझे लगता है ये बहुत मजेदार होगा। ठीक है, मैं ये और ये भी ले रही हूँ। मुझे सच में एक रिफ्रेश की जरूरत है। मैं रोज रोज वही सेम कपड़े नहीं पहन सकती। क्या तुम पक्का श्योर हो कि तुम्हें ये सब एक साथ चाहिए? क्योंकि ये तो पूरा का पूरा कलेक्शन लग रहा है। ओके, इन सब का टोटल $1000 होगा। बढ़िया है, मैं अभी पे करती हूँ। मेरे कार्ड में अभी कुछ पैसे बचे हुए हैं। सॉरी, लेकिन मुझे लगता है आपका कार्ड ब्लॉक है। ब्लॉक होने का क्या मतलब है? ये पक्का कोई गलती होगी। मेरे कार्ड में पैसे थे यार, एक बार वापस ट्राई करो प्लीज। ये लो, मेरे पास एक और कार्ड भी है। इस वाले से ट्राई करके देखो, ये पक्का चल जाएगा। इस वाले कार्ड से भी पेमेंट नहीं हो रही है। ओह नहीं 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 नहीं, ये कितनी शर्म की बात है। मैं अपने लिए कपड़े तक नहीं खरीद सकती। एवा, थोड़ा शांत हो जाओ, हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। इन सब का बिल मेरे कार्ड से काट लो। अच्छा ठीक है, आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई। किटी, क्या तुमने सच में ऐसा किया? तुमने मेरे लिए इन सारे कपड़ों के पैसे दे दिए? हाँ बिल्कुल, अब तुम्हें ऐसी हालत में घूमने थोड़ी दे सकती हूँ। ओह बहुत बहुत थैंक यू यार, मुझे बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हें एक एक पैसा वापस दे दूंगी। ऐसा करो, आज रात मेरे घर पे रुक जाओ ना। नहीं यार, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूंगी। और वैसे भी मुझे अब स्टारबक्स की आदत पड़ चुकी है। चलो ठीक है, आखिरकार थोड़ी शांति तो मिली। गुड नाइट एवा, इतने थका देने वाले दिन के बाद तुम इस आराम को डिजर्व करती हो। ये आवाज कैसी है और वहाँ पर कौन है? ओह माय गॉश, मुझे अभी छुप जाना चाहिए। ये हमने कर दिखाया। हम सच में रात को यहाँ चुपके से घुस गए हैं। ये आइडिया वाकई जीनियस था। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। हम यहाँ पूरी रात मजे करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, और सच में ये प्लान तो सबसे बेस्ट है। क्या ये लोग सच में पूरी रात यहाँ रुकेंगे? तो फिर मैं कहाँ पर सोऊंगी? ये तो मेरे सोने की जगह है। ये कितना कूल है कि हमारे पास फ्री कूपन है। अब हमें कोई भी कुछ नहीं कहने वाला। ये तो बिल्कुल किसी सपने जैसा लग रहा है। पर सबसे जरूरी बात ये है कि हम पकड़े नहीं जाने चाहिए। अरे इतनी रात को किसको क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, बहुत हो गया। इनको सबक सिखाना पड़ेगा। मजा आ गया यार। हाँ अब जरा इसका मजा चख कर देखो। अरे वो क्या था? किसने फेंका होगा ये? क्या यहाँ पर कोई है? मैंने तो पहले ही कहा था कि स्टारबक्स में स्लीप ओवर करना बहुत ही बुरा आइडिया है। मैं तो यहाँ एक पल भी नहीं रुकने वाली। चलो जल्दी से बाहर निकलते हैं। जाने दो यार। मेरा भी तो थोड़ा वेट करो यार। हो गया काम। मैंने उन सारे अजीब लोगों को अपनी सोने की जगह से निकाल दिया। अब मैं थोड़ा चैन की नींद सो सकती हूँ। हेलो, कैसी हैं आप? ओह वाह किटी बेटा, आज इतनी देर से क्यों आई तू? कुछ नहीं, मुझे बस आपकी याद आ रही थी और ये भी पूछना था कि क्या आज आपने बहुत सारे क्रिमिनल्स को पकड़ा है? ओह किटी बता भी दे, क्या बात है? मेरी क्लासमेट के साथ एक प्रॉब्लम हो गई है। उसके मम्मी पापा कहीं गायब हो गए हैं, उसे मदद चाहिए। उसके पेरेंट्स गायब हो गए? क्या उसने पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई है? नहीं तो फिर तुझे क्यों लगता है कि वो गायब हो गए हैं? वो इसलिए क्योंकि वो कॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं और बैंक वाले उसका घर छीन रहे हैं क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। किटी, पुलिस ऐसी अफवाहों और गैसेस पर काम नहीं करती। मॉम प्लीज ना, एक बार चेक कर लीजिए, शायद आपको कुछ पता चल जाए। मुझे सच में उसकी मदद करनी है। ठीक है, मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ, पर मैं किसी चीज का वादा नहीं कर सकती। वैसे मेरे कार्ड से वो $1000 कहाँ गायब हो गए? कौन से $1000? वही जो कपड़ों की दुकान पर खर्च हुए थे। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं बहुत थक गई हूँ मम्मी, मैं घर चलती हूँ। बाय मम्मी। किटी, तूने खुद को किस मुसीबत में डाल लिया है? इस बारे में पता लगाना पड़ेगा।
मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या था। वहाँ सच में कोई तो था, वो सिर्फ हवा का झोंका तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, मैं भी डर गई थी यार। वो पेपर कप अपने आप हवा में उड़ रहे थे। मैं तो वहाँ वापस कभी नहीं जाने वाली। अब कोई स्टारबक्स स्लीप ओवर नहीं होगा। अरे वाह ईवा, तुम तो बड़ी मस्त लग रही हो। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। ईवा का तो पूरा लुक ही बदल गया। गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अपने सबसे फेवरेट क्लासमेट्स के बारे में सोच रही थी और सोचा क्यों ना उन सबको एक ट्रीट दे दूं। थैंक्स एवा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या है ये? क्या ये सच में रात है? वो उसका घर भी छीन रहे हैं। अरे मेरे भी आए हैं। और मेरे वाले में तो एक मकड़ी निकली। ओह माय गॉड, आखिर ये क्या था? ब्लीच थी क्या? तूने आखिर ऐसा क्यों किया? सच बताऊं तो ये मैंने नहीं किया। कम ऑन, मुझे सच में नहीं पता ये सब कैसे हो गया आखिर। किटी, क्या हुआ है? ईवा, तुझे एहसास भी है कि तूने कितनी घटिया हरकत की है? तूने उसके अंदर इतनी गंदी चीजें क्यों डाली? कम ऑन, ये इसलिए किया क्योंकि उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया था और मुझे तुम्हारे पैसों से नए कपड़े खरीदने पड़े। वैसे भी मेरी मॉम को पहले से ही कुछ गड़बड़ लग रही है। उन्होंने तुरंत नोटिस कर लिया कि उनके कार्ड से पैसे गायब है। अब किटी, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी, मेरा वादा है, बस कुछ टाइम बाद। कम ऑन, मैं जानती हूँ, बस कम से कम आगे से ये दांत और मकड़ी वाले गंदे प्रैंक्स मत करना। किटी, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे भागकर स्टारबक्स जाना पड़ेगा। मैं अपना फोन चार्जर वहीं भूल गई हूँ। तो मैं ये कहता हूँ क्यों ना हम दोनों एक साथ चलें, क्योंकि टाइम भी स्पेंड हो मैं जाएगा। आना तो चाहती थी, पर आज स्टारबक्स में मेरी नाइट शिफ्ट है और वहाँ मुझे साफ सफाई करनी अरे है। जाने देना, सिर्फ इसी बार की तो बात है ये। नहीं, अगर मैंने छुट्टी ली तो वो मुझे पक्का काम से ही निकाल देंगे। ओह नहीं। अरे ये तुम्हारे लिए है क्या? मजाक मत कर, ये मेरी मॉम है। मॉम, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आपको तो पुलिस स्टेशन में होना चाहिए था। मैं भी अपने काम पर हूँ और मैं तुझसे मिलने आई हूँ। तूने जो मुझे डिटेल दी थी उसको मैंने चेक करना शुरू किया और ये मुद्दा तेरे सोचने से कहीं ज्यादा बड़ा निकला। मॉम, प्लीज अभी इस बारे में बात मत कीजिए ना। मुझे करना पड़ेगा। वो लोग ईवा का घर छीन लेना चाहते हैं और इसके पेपर्स प्रोसेस होना शुरू भी हो गए हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ, पर मॉम इस बारे में आप यहाँ पर बात क्यों कर रही हैं? ये मेरा काम है, मुझे अभी प्रिंसिपल से बात करनी होगी। ईवा ने मुझे किसी को भी बताने से मना किया था। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सोल्यूशन निकालना होता है, उसे छुपाना नहीं चाहिए। अब मैं ईवा को भला क्या जवाब दूंगी? और क्या ईवा ठीक है वहाँ पर? तो इस बारे में कुछ मत पूछ। हेलो, मैं पुलिस ऑफिसर आईवी हूँ और मैं यहाँ ईवा की इस प्रॉब्लम के बारे में बात करने आई हूँ। रुको, आपको इन अजीब बातों के बारे में कैसे पता? किटी ने मुझे सब कुछ सच बता दिया है। तो आप किटी की मॉम हैं। उसने सच में मेरी इस तरह शिकायत की। मैंने उसे मना किया था ये सब करने के लिए। सब शांत है जाओ यार, इतना तो कछु भय ना है जितना तुम रोए रहे सब। बात ऐसी है कि हो सकता है कि वो लोग ईवा के लिए एक नया गार्जियन असाइन कर दे। क्या? कैसा गार्जियन? मुझे कोई भी गार्जियन नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। मेरी इजाजत के बिना ईवा को कोई यहाँ से कहीं भी नहीं ले जा सकता, ठीक है ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, प्लीज नहीं। मत तो ना करूँगा अब मैं। मुझे समझ आ रहा है, पर मैं आखिर किसी के साथ नहीं रहना चाहती। क्या तुम्हारे पास रात गुजारने के लिए कोई जगह है? तुम इस वक्त आखिर कहाँ रह रही हो? वेल, अभी तो है। अभी मैं अपने एक दूर के रिश्तेदार के घर पर रह रही हूँ। उन्होंने मुझे सहारा दे दिया है। वेल, ठीक है, अगर तुम अपने रिश्तेदारों के पास हो तो फिलहाल वहीं रुको। ठीक है। और मैं इस पूरे मैटर पे आगे जांच करती रहूंगी और तुम्हारे पेरेंट्स के साथ क्या हुआ पता लगाने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरे से ये सब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। रह भरोसा होता है, पर तू कछु बोलेगी तब ना। तू यहाँ पर हमारे संग रह तो सही एक बार। हे गाइस, मैंने अभी कुछ लोगों को प्रिंसिपल के ऑफिस में बात करते हुए सुना। ईवा किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। उसकी फैमिली ने उसे अकेला छोड़ दिया है। उसके पास पैसे भी नहीं हैं। क्या सच में? हाँ, और वो पुलिस ऑफिसर कह रहा था कि वो उसका घर भी छीन रहे हैं।
ओ नहीं यार, पुलिस वाले तो ये कह रहे थे कि वो उसे उसके घर में ले जा रहे हैं। यार ये कुछ गलत होने वाला उस लड़की के साथ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? हाँ तो हाँ, अपनी कूल ईवा अब सड़क की भिखारी बन चुकी है। और ये देखो, उस छोड़ दी गई लड़की की बेस्ट फ्रेंड आ गई है। तुम सबने क्या बकवास सुनी? जाहिर सी बात है, पूरे स्कूल में सबको पहले से ही पता है। प्लीज तुम लोग ईवा से कुछ भी मत कहना, क्योंकि उसके दिन वैसे ही बहुत बुरे चल रहे हैं। हमें सपोर्ट करना चाहिए ना। ओके, हम पूरी कोशिश करेंगे। ओह एवा, क्या तुम्हें ये रहने के लिए जगह मिल गई? या तुम अब कचरे के डब्बे में सोने वाली हो? हाँ, तो तुमने सबको बता दिया? नहीं ईवा, मैं कसम खाती हूँ, मैंने कुछ भी नहीं बताया। नहीं तो फिर इन लोगों को ये सब कैसे पता चल गया? ये कोई राज थोड़ी ना है। हमें पता था कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें छोड़ दिया और तुम्हारा कोई घर नहीं। मुझे लगा था कि तुम मेरी सच्ची दोस्त हो। हाँ बिल्कुल मैं हूँ। तुमने अपनी मम्मी को सब कुछ बता दिया, तुमने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। मुझे इस तरह की मदद की कोई जरूरत नहीं। मुझे पता नहीं था कि बात इतनी हद तक बिगड़ जाएगी। पेरेंट्स ने तो मुझे वैसे ही छोड़ दिया था और अब मेरी अकेले दोस्त ने भी वही किया। रहने दो। ईवा रुको तो सही। ओह नहीं, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। ईवा, वो सिर्फ तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। तुम इतनी दुखी मत हो इस बात को लेकर। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? उस लड़की ने सिर्फ तुमसे इतना ही तो पूछा था कि तुम करना क्या चाहती हो, और तुमने उसका जवाब इतनी बुरी तरीके से दिया। सच में? बस अब यही तो बात आ रही है हम दोनों के बीच, वरना तो कब का कुछ ना कुछ होता। ओह नहीं, मुझे लगा उसने मुझे धोखा दिया है। उसने अपनी मम्मी को सब बता दिया है। नहीं, वो बस तुम्हारे लिए खड़ा होना चाहती थी यार। ओह शिट, मैंने तो सब कबाड़ कर दिया। वो तो सच में मेरी मदद करना चाहती थी। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें उससे सॉरी मांग ही लेनी चाहिए। हाँ, मुझे वही करना पड़ेगा। ईवा, मैं उम्मीद करती हूँ अब तुम शांत हो गई होगी। मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। हाँ, मुझे पता है, और किटी भी मेरी मदद करना चाहती थी। और सुनो, आई एम सॉरी, मैंने ही तुम्हारे वो $1000 खर्च किए थे। मैं बस अपने लिए नए कपड़े खरीदना चाहती थी। मैं सब चुका दूंगी, मेरा वादा है। ईवा, तुम्हें एक फूटी कौड़ी वापस करने की जरूरत नहीं है। अब क्या मतलब, मुझे पैसे वापस नहीं करने? तुम ऐसे समझो कि वो सारे पैसे किटी की तरफ से तुम्हारे लिए एक प्यारा सा गिफ्ट थे। किटी की मम्मी कितनी अच्छी है, और एक मेरे अपने माँ बाप जो मुझे इस हाल में अकेला छोड़ गए। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे मम्मी पापा को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगी। इधर आओ सब और हमारी बिल्कुल नई ड्रिंक ट्राई करो जो सबसे टेस्टी और ट्रेंड में है। तुम्हें बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा। बेचारी ईवा, अब हमें क्या करना चाहिए? ऑलराइट, तो बताओ यहाँ क्या चल रहा है? तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? एक बात जरूर याद रखना, एक और गलती और तुम नौकरी से गई। वैसे मैंने अभी खुद से एक नया कॉकटेल बनाया है। क्या हम इसको अपने नए मेनू में ऐड कर सकते हैं? चलो ठीक है, मुझे बना के दिखाओ। ये लीजिए, ये रहा, देखने में सबसे प्यारा और पीने में सबसे टेस्टी। वो आखिर ये क्या चीज है? ये तो एक कमाल की ड्रिंक है। क्या आपको ये सच में अच्छा लगा? पहले मुझे पीकर देखने तो दो। ये तो सच्ची में बहुत लाजवाब है। मैंने आपसे पहले ही कहा था। तुमने तो मुझे चौंका ही दिया। इस काम के लिए बोनस मिलना ही चाहिए। मुझे कोई बोनस नहीं चाहिए, बस मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बेस्ट फ्रेंड को यहाँ पर नौकरी पर रख लो। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड? हाँ, उसे अभी इस जॉब की सख्त जरूरत है। हाँ, चलो ठीक है, उसे आने दो और दिखाने दो क्या काम कर सकती है। अगर वो सब संभाल ले तो हम रख लेंगे। थैंक यू सो मच। मैं वादा करती हूँ आपको पछतावा नहीं होगा। वेल, तो ये वो जगह है जहाँ मैं रहती हूँ, या फिर जहाँ पहले रहती थी। वाओ, ये तो सच में कितना सुंदर घर है। ये तो सच्ची में बहुत बड़ा है। पर अब वो लोग मेरा ये घर छीन लेंगे, और वो लोग ऑलरेडी यहाँ का सारा फर्नीचर भी ले जा चुके हैं। बस ये बेचारा एक छोटा सा पौधा है। वो लोग मेरा प्यारा घर छीन लेंगे। प्लीज
प्लीज मत रो। मुझे लगता है तू अभी भी घर का डिपॉजिट दे सकती है। वो कैसे? मैंने स्टारबक्स में तुम्हारी नौकरी लगवा दी है। वहाँ की मैनेजर मान गई है, पर अभी तुम्हें वहाँ अपना जलवा दिखाना पड़ेगा। क्या सच में? हाँ, और अगर वो तुम्हें जॉब दे देते हैं तो तुम अपने पूरे 1 साल की सैलरी एडवांस में मांग सकती हो। पर क्या उधारी चुकाने के लिए उतने पैसे काफी होंगे? मुझे तो ऐसा ही लगता है। ओह किटी, तुम तो जीनियस निकली। अरे देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, सारा जरूरी सामान जो भी तुम्हें अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए कभी भी समय में चाहिए होगा यार। टाइलर, तुम सच में बेस्ट हो। हाँ यार, मैं तो देख तेरे लिए मैकडोनल्ड्स भी लेकर आया हूँ। तुझे पसंद तो है ना ये खाना अरे वैसे? हाँ, हमारा पैचअप हो गया। किटी तो बेस्ट है, हम दोनों एक साथ स्टारबक्स में काम करेंगे। अरे याद आया, क्यों ना आज हम तीनों मिलकर स्टारबक्स ही ना चले जाएं? क्या तुम सीरियसली वहाँ काम करना चाहते हो? हाँ, क्यों नहीं, चलते हैं ना। ठीक है, तो चलो पहले खाना खा लेते हैं और फिर तुम अपने इंटरव्यू के लिए जाना। ओह, मेरी तो टेंशन से बैंड बज रही है। ईवा, ऐसे काम नहीं चलेगा, ये बहुत ही बकवास है, हम काम पे नहीं रख सकते। ये तो सच्ची में बहुत लाजवाब है। ओके, मैं पूरी कोशिश करूंगी, मैं बेस्ट ड्रिंक बनाकर दिखाऊंगी। Get up on your feet, this is a shakedown. Order up that beat. ओके, तो इसमें डालते हैं whipped cream। Show me you got soul inside those new shoes. And you can rock and roll with an attitude. और अब थोड़ा सा सिरप। Just the way you like it. और अब फाइनल टच। ओह वाओ, क्या बात है। सच में ये तो बस एक मास्टरपीस लग रहा है, जरा इसे देखो। ये क्या बनाया? ये मेरी एकदम स्पेशल सिग्नेचर ड्रिंक है, बनाना डॉल्फिन्स। ऐसा लगेगा जैसे डॉल्फिन्स फ्लेवर्स के समुंदर में कूद रही है। ईवा, ऐसे काम नहीं चलेगा, ये बहुत ही बकवास है, हम काम पे नहीं रख सकते। ऐसे अचानक डिसीजन मत लीजिए। देखिए, पता है मैं इसे अलग तरीके से भी बना सकती हूँ, मैं तो बस आपको सरप्राइज दे रही थी। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। पर मुझे सच में इस जॉब की बहुत जरूरत है। प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दीजिए, मैं सच में अभी बहुत ही बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, वो लोग मेरा घर भी छीन रहे हैं, मेरे पास सच में जाने के लिए कोई जगह नहीं है। प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, बस एक आखिरी मौका दे दो। मैं बहुत मेहनत करूंगी, मैं सच में जल्दी सीख जाऊंगी, बस एक चांस दे दो। हाँ, चलो ठीक है, तुम मुसीबत में हो तो तुम्हें काम पे रख लेते, पर अगली बार से ये बनाना डॉल्फिन्स मत बनाना। हाँ, बिल्कुल, मैं समझ गई, अब कोई बनाना डॉल्फिन्स नहीं बनेगा, बस अच्छे से काम करूंगी। आपको मुझे रखने पर बिल्कुल पछतावा नहीं होगा। मुझे तो ईवा की इतनी टेंशन हो रही है, अगर उन्होंने उसे जॉब नहीं दी तो सब बर्बाद हो जाएगा। बेचारी के पास तो रहने की भी जगह नहीं है। कुछ भी नहीं होगा यार। मुझे तो सच में बहुत बुरा लग रहा है। अगर मैं मॉम को कुछ नहीं बताती तो शायद हालात आज इतने खराब नहीं होते। लेकिन तुम्हें तो सिर्फ उसकी मदद करनी थी ना, और तुमने वो करा। अब वो गलत ले गई तो सिर्फ उसमें उसकी गलती है कि वो क्यों गलत ले गई है। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। तुम सबसे बेस्ट हो यार, मेरी बात मानो, तुम सबसे बेस्ट हो उन सब में से। क्या सच में? किटी, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मॉम, तो बस यहाँ खड़े होकर। मैं भी अपने काम पर हूँ और मैं तुझसे मिलने आई हूँ। क्या मैं? मॉम, आप क्या करने जा रही हो? मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी। मेरे पीछे आओ, अभी मेरी बेटी के करीब आने का अंजाम मैं बताती हूँ। मॉम, आप तो मुझे डरा रही हो। मुझे इस लड़के से बात करनी है और तुम फालतू में डरना बंद करो। ये तो सच में बिल्कुल पागलपन है। चलो यहाँ से, ये सारा लफड़ा मैं अभी खत्म कर देती हूँ। बेचारा टाइलर, मैं दुआ करूंगी कि मेरी मॉम उसके साथ कुछ उल्टा सीधा ना करे। क्या तुम्हारी मॉम सच में टाइलर को इस तरह से साथ ले गई? और क्या, अपनी गाड़ी में बिठा कर ले गई। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हारी मॉम बहुत अच्छे दिल की है, वो उसके साथ कुछ बुरा नहीं करेगी। मैं भी यही सोच रही हूँ। ईवा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम यहाँ पर काम कर रही हो। तुम सच में कमाल करोगी। जरा देखो तो यहाँ कौन घटिया से काम कर रहा है। देखो तो गाइस, यहाँ पर 2 बेस्टीज मिलकर वेट्रेस बनकर लोगों को खाना सर्व कर रहे हैं। तुम लोग यहाँ आए ही क्यों?
ठीक है फिर चलो हमारा खाना लाओ। जल्दी आ चलाओ। तो बताओ तुम लोग क्या ऑर्डर करना चाहोगे? अपने यहाँ की सबसे टेस्टी ड्रिंक बना कर लाओ और जरा जल्दी आना। हाँ? और सुनो, हमें थोड़ा डिस्काउंट भी चाहिए, हम यहाँ के रेगुलर कस्टमर्स हैं, वरना कंप्लेन करके तुम दोनों को नौकरी से निकलवा देंगे। आप जैसा कहेंगे। तुमने इनकी बकवास सुनी? हाँ, इनकी नौटंकी कभी खत्म नहीं होगी। मुझे एक मस्त आइडिया आया है। ओके, लाटे। इसमें थोड़ा मीठा सिरप डालने की जगह केचप डाल देते हैं। वाओ! परफेक्ट। और मैं एक लाजवाब कपाचीनो बनाती हूँ, एक स्पेशल सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स के साथ। ओह, अब थोड़ी सी मिट्टी भी डाल दो, उन्हें लगेगा दालचीनी है। ओह, थोड़ा सा वसाबी। वसाबी उनकी जिंदगी में थोड़ा एक्स्ट्रा स्पाइस के लिए। और सबसे ऊपर व्हिप क्रीम की जगह थोड़ी सी शेविंग फोम। वाह! लग रही है एकदम परफेक्ट ड्रिंक। लो भाई साहब, आपका ऑर्डर तैयार है। आखिरकार आ ही गया। चलो इधर पकड़ो जल्दी। दुआ करती हूँ कि अच्छा हो। दोबारा जरूर आना, इतनी जबरदस्त ड्रिंक आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाली। बढ़िया है, उम्मीद है उनकी शक्ल यहाँ दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेगी। कैसा अजीब सा टेस्ट है। मुझे लग रहा है मेरा मुंह पूरा जल रहा है। ये तो सच में बहुत घटिया है। लगता है वो लड़कियाँ जानबूझकर हमारे लिए बुरा ड्रिंक बनाती है। देखना, मैं उन्हें छूऊंगी नहीं। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मिसेस आईवी, लेकिन मैंने अभी तक तो कुछ किया नहीं है। जैसे हमें तुम्हारे किसी हरकत का इंतजार था। मेरी बेटी को किस करने की कोशिश करने की परमिशन तुम्हें किसने दी? हाँ तो ठीक है ना, मैं तुम्हारी लड़की से दूर रहूंगा बस। अगर मैंने ये दोबारा देखा ना, तो मेरी सीधे तुम्हारे माँ बाप से बात होगी। अरे जेल में डालना है तो वैसे ही डाल दो ना यार, कम से कम मैं भी दूर हो जाऊंगा। हेलो, हाँ, क्या ईवा के पेरेंट्स के बारे में कोई न्यूज़ है? वाह, और वो क्या न्यूज़ है? हाँ जाता हूँ ना। क्या आपने उन्हें ढूंढ लिया? मुझे वहाँ के लिए अभी निकलना पड़ेगा। हाँ, मैं बस अभी निकल रही हूँ। लड़कियों, कुछ बड़ा होने वाला है। टाइलर, तुम इतने ज्यादा हाइपर क्यों हो रहे हो? अरे यार, मुझे पुलिस ने पकड़ लिया था। बाद में पता चली कि वो मेरे माँ बापों के पीछे पड़े हुए हैं। बाद में पता चली कि वो ईवा के माँ बापों के भी पीछे हैं। क्या तुम इस वक्त कोई मजाक कर रहे हो? नहीं, मैंने मिसेस आईवी को बात करते सुना। ये तो सच में बहुत बुरी खबर है। अगर वो ठीक है और पूरे वक्त यही कहीं छुपे हुए थे तो मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। ईवा, टेंशन मत ले, मेरी मॉम सब पता लगाएंगी और आकर सब बता देंगी। हाँ। ओह, लगता है लड़कियों मैंने कुछ ढूंढ लिया है, जैसे कि वो फ्लोर ऑफ लावा। ओह वाओ, चलो खेलते हैं, पर ये गेम हम कहाँ खेलेंगे? अरे अपने स्टारबक्स के कैफे के अंदर ही। द फ्लोर इज लावा। गलती से भी अपनी पानी को गिरा मत देना नीचे यार, बता रहा हूँ। ये कितना मजेदार है। ये बिल्कुल मेरी ड्रीम जॉब जैसा है। दोस्तों के साथ ऐसे ही मस्त गेम्स खेलना और उसे पैसे भी मिलना। अरे आग लूट रहा है। उप्स, सॉरी। मैं पक्का तुम लोगों की कंप्लेन करने वाली हूँ। हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? हाँ, हम लोग ईवा के पेरेंट्स हैं, पर वो कहाँ है? क्या वो ठीक तो है ना? कहाँ?
अरे तुम जब तक कहाँ पर है यार अभी तक हैं? ऐसा क्या हो गया? हम तो उसे बस यहाँ यहाँ से लेने आए थे। कहाँ ले बे आए हुआ है? अरे वाने अभी तो अपना कर्जा उना चुकाया हो यार, कैसे ले लोगे? हम बस उसके साथ प्रैंक कर रहे थे। प्रैंक? हमारा इरादा बुरा नहीं था। अरे मैंने पहले कही वहाँ के माँ बाप के लिए कुछ ढूंढ लो यार। पर क्यों, हम उसके माँ बाप यहाँ जिंदा खड़े तो है। जब तुम्हारा ये सब हो जाए तब तुम उसे यहाँ से लेकर चले जाना, जब तक के लिए मुंह बंद रखो अपना। रुक जा, पुलिस से बुला रहा हूँ। अरे पर पुलिस को कॉल करने की क्या जल्दी है? चलो ऑल द बेस्ट, हमें चलना चाहिए। रुक जाओ, कहूँ ना जा रहे। अरे मैं पुलिस तो बुला लूँ, इन पर सब्र और वजीफा करके भेजूंगा। ओके, तुम लोग अभी के अभी एक स्टेटमेंट लिखोगे और पूरी चांसेस है कि तुम्हारी बेटी तुमसे हमेशा के लिए छीन ली जाएगी। आप अजीब अजीब बातें क्यों कर रहे हो? वैसे आप किस तरह हम की लोग तो पुलिस बस वाली अपनी हो? बेटी की अपब्रिंगिंग कर रहे थे और आप हमें सीधा जेल में डालना चाहते हैं। इसे परवरिश नहीं कहते, इसे एक बच्ची पर जुल्म करना कहते हैं, और मुझे लगता है वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। मिसेस आईवी, डिस्ट्रिक्ट की सबसे बेस्ट पुलिस ऑफिसर के लिए स्टारबक्स की खास डिलीवरी आई है। मॉम देखो, हम आपके लिए कुछ मस्त ट्रीट्स लेकर आए हैं। लड़कियों, तुम लोगों ने आने की टाइमिंग बहुत ही गलत चुनी है। मॉम, डैड, आप लोग यहाँ? एवा, मेरी प्यारी बच्ची। हमें तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आई। नहीं 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 नहीं, मेरे पास मत आना तुम लोग। तुमने ऐसा मेरे साथ कैसे किया? मैं तुम्हें जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगी। देखो बेटा, हम तो बस तुम्हारा भला चाहते हैं। ये तो बस एक छोटा सा सबक था। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तुम लोगों को सच में अभी जेल में सड़ना चाहिए। ईवा रुको तो। मॉम, अब हमें क्या करना चाहिए? हम उसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं? जल्दी जाओ उसके पीछे, ईवा को तुम्हारी जरूरत है। बस अब खत्म। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं जिंदगी भर यही सोऊंगी। ईवा पागल मत बन, ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पर ये सब क्या तमाशा चल रहा है? हाँ, कुछ तो नहीं हुआ। हम तो बस यहाँ का फ्लोर चेक कर रहे हैं कि वो कितना सॉफ्ट है। हाँ, हाँ, हाँ। तुम दोनों उन चेयर्स पर कूद रही थी, सब कुछ कितना गंदा कर दिया, और अब यहाँ सोने का प्लान बना रही हो। ओ, हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों फायर हो चुकी हो। अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। बस सब खत्म हो गया। अब मुझे घर नहीं मिलेगा, कोई पैसे नहीं है, जॉब भी गई। अब मैं क्या करूंगी? क्या मैं सच में हमेशा के लिए चुपके से इसी स्टारबक्स में सोती रहूंगी? छोड़ ना यार, तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। एवा, एक काम कर तू, अब से तू मेरे पास ही रुक जा। नहीं, मैं नहीं आ सकती। मुझे तुम्हारी मॉम के सामने शर्म आती है। अभी तो इन सब चीजों के बारे में मत सोच, तुझे मदद की बहुत जरूरत है। मैं तुम लोगों के लिए कोई नई मुसीबत नहीं बनना चाहती। तू कोई मुसीबत नहीं है, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और मैं तुझे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा रही। चुपचाप मेरे साथ चल, इसी में हम सबकी भलाई है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया किटी, तुमने तो मेरी जान ही बचा ली। मॉम, हम लोग वापस घर आ गए हैं। बच्चों, मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई कि तुम लोग आ गए। हेलो। ईवा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत जरूरी और खास चीज है। क्या है इसमें? खुद ही देख लो। एक मिनट, इसका मतलब मेरा घर किसी ने नहीं छीना था? हाँ बिल्कुल, अब ये पूरी तरह से सिर्फ तुम्हारा हो गया है। पर ये सब हुआ कैसे? दरअसल तुम्हारे पेरेंट्स से हमें कुछ पैसे वापस मिल गए थे, और बाकी के सारे पैसे मैंने खुद भर दिए। कहीं आप कोई मजाक तो नहीं कर रही? थैंक यू आंटी। कोई बात नहीं बेटा, अब तुम महफूज हो। भाई साहब, क्या जबरदस्त प्लॉट ट्विस्ट था ये। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आज से तुम्हारी लीगल गार्जियन बनना चाहती हूँ। क्या कहा आपने? एक मिनट, क्या इसका मतलब हम दोनों जुड़वा बहनें बन जाएंगी? हाँ बिल्कुल, अगर तुम दोनों को भी यही मंजूर है तो। मैं तो यही चाहती हूँ। मैं भी, मुझे भी यही चाहिए। तो बस तय हो गया, आज से तो मेरी ऑफिशियल बहन। तो दोस्तों, क्या तुमने आज की नई खबर सुनी? ईवा के मम्मी पापा अब हमेशा के लिए जेल जा रहे हैं। मुझे तो अभी भी उस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे लगता है ईवा बेचारी आखिरकार सड़क पे आने वाली है। देखो, वो वहाँ पर है। कैसी हो तुम दोनों?
बिना घर की लाइफ कैसी चल रही है? जमीन पे सोने पर कैसा लगता है? नहीं, असल में अब मेरे पास अपना खुद का घर है और सिर्फ इतना ही नहीं। वाओ, सच में? और वो सब तेरे पास अचानक से कैसे आया? दरअसल अब मेरी जो नई मॉम है वो एक पुलिस ऑफिसर है। तेरा कहने का मतलब क्या है? ऐसा भला कैसे हो सकता है? वो मजाक नहीं कर रही। अगर मैंने दोबारा सुना कि कोई मेरी बेटियों को परेशान कर रहा है तो तुम्हारी बिल्कुल भी खैर नहीं। और इस सब के बारे में सबसे पहले मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ही बताने वाली हूँ। हे, हमने तो ऐसा कभी नहीं कहा। हाँ आंटी, हम लोग तो बस ऐसे ही इनके साथ मजाक कर रहे थे। मुझे उम्मीद है तुम लोग मेरी बात अच्छे से समझ गए होगे। हम समझ गए। इसे कहते हैं एकदम कड़क और जबरदस्त कॉप, दुनिया की सबसे बेस्ट मॉम। प्लीज इस तरह मुझे मत हंसाओ। और अब तुम घूमकर हमारी ऐसी वैसी वीडियो बना रही हो। नाइंसाफी है। अरे यार, ये तो आजकल में होना ही था। मैं एक हफ्ते घर नहीं जा सकती। 1 2 3। कुछ नहीं, हम तो बस चेक कर रहे थे ये फर्श कितना नरम है। तुम दोनों उन कुर्सियों पर उछल रहे थे। चीयर्स। टेबल और सब कुछ है ना? अगर तुम लोग इसी तरह बुली करने वाले हो वो वीडियो मत बनाओ, हमें इस गंभीर जुर्म को सुलझाना भी है ना। इरे, अगर तुम्हें वह अडॉप्ट करना हो तो तुम वैसे ही बोल दो ना, पर तुम्हें बोल भी की। मुझे लगता है इसमें बहुत ब्लूपर्स होने वाले हैं। मैंने तुमसे कहा था वो तुम्हारी मदद कर रही है। हाँ?